दोस्तों वेलकम बैक टू रेसलिंग जस्टिस। और जैसा कि अब WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट क्राउन जूल होने वाला है और क्राउन जूल पिछले 6 सालों में हमें 5 बार देखने को मिल चुका है और इस बार हमें क्राउन जूल देखने को मिलेगा 2 नवंबर 2024 को, जिसके लिए WWE कई सारे बड़े मैचेस अनाउंस कर चुकी है और भी कई सारे मैचेस अभी अनाउंस होना बाकी है, जिससे शो की हाइप डेफिनेटली टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच जाने वाली है। दोस्तों वैसे तो हमें क्राउन जूल की हिस्ट्री में कई सारे बड़े मैच देखने को मिले हैं, लेकिन इन्हीं बड़े मैचेस को दिखाने के चक्कर में WWE ने कई सारे वर्स्ट यानी कि सबसे बेकार मैचेस भी डिलीवर करवाए हैं और उनमें से ही मैं आपको 3 ऐसे मैचेस के बारे में बताने वाला हूं जिनसे फैंस को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वो रहे असल में बहुत ज़्यादा वाहियात। नंबर 3 पर आता है ब्रॉक लेसनर वर्सेस केन वेलास्केस क्राउन जूल 2019 मैच। जी हाँ दोस्तों, 5 साल पहले क्राउन जूल 2019 में ब्रॉक लेसनर अपनी WWE चैंपियनशिप को केन वेलास्केस के खिलाफ डिफेंड करते हैं। इस मैच की शुरुआत स्मैकडाउन के फॉक्स पर डेब्यू एपिसोड के साथ हुई थी, मतलब इसके बिल्ड की शुरुआत हुई थी। केन को ब्रॉक का बड़ा ओपोनेंट दिखाने की भरपूर कोशिश की WWE ने रिंग के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि इनका जो मैच हुआ एक्चुअल में फिर क्राउन जूल 2019 में बहुत ज़्यादा वाहियात था, घटिया था। केन और ब्रॉक के बीच मैच इतना बुरा रहा कि एक समय पर तो खुद रे मिस्टेरियो को आना पड़ा था। ब्रॉक ने केन पर कमरा लॉक लगा दिया और वो उनको छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं थे। रे ने चेयर का इस्तेमाल किया जिसके बाद में ब्रॉक ने केन को F5 दिया। ब्रॉक भले ही जीत गए थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वाहियात मैच था, घटिया मैच था, बेकार सा मैच था और फैंस इस मैच को ऑब्वियस सी बात है भूलना चाहेंगे, या कुछ फैंस तो भूल ही चुके होंगे। भाई ऐसा मैच होगा तो कौन याद रखेगा? कुछ अच्छा दोगे तो याद रखा जाएगा, बुरा दोगे तो भुला दिए जाओगे। तो दोस्तों ऐसी कुछ कहानी है इस मैच की। नंबर 2 पर आता है ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस टाइसन फ्यूरी। भाई ये मैच भी कमाल का रहा था, ये भी उसी साल हुआ था क्राउन जूल 2019 में। तो क्राउन जूल 2019 में ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच टाइसन फ्यूरी से हो रहा था। इस मैच के दौरान अगर कुछ हाईलाइट थी तो वो था फ्यूरी का सऊदी की पारंपरिक ड्रेस में नज़र आते हुए एंट्री करना, मतलब सऊदी अरेबिया के लोग जैसे कपड़े पहनते हैं वैसी एंट्री करी थी हमारे टाइसन फ्यूरी भैया ने। इसके अलावा इस मैच में एक भी ऐसा मोमेंट नहीं था जिसको फैंस ने एंजॉय किया हो या फिर उसे फैंस याद रखना चाहते हो। टाइसन रेसलिंग में नए थे और ब्रॉन उनके साथ मैच को चला ही नहीं पा रहे थे। मतलब एक बंदा अब कैसे संभालेगा जब सामने वाला हिलने को ही तैयार नहीं है। तो यहाँ हैरानी वाली बात ये थी कि फ्यूरी ने स्ट्रोमन को नॉकआउट कर दिया था और वो काउंट आउट से मैच जीत गए थे। फैंस हैरान थे और जब ब्रॉन ने जिप्सी किंग को रनिंग पावर स्लैम दिया तो वो तुरंत खड़े हो गए। इससे रही सही कसर भी पूरी हो गई और फैंस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मतलब जो टाइसन फ्यूरी था उसने मूव को नो सेल कर दिया और ब्रॉन स्ट्रोमन की बेइज्जती करवा दी और ऊपर से फिर एंड में WWE ने ऐसी एंडिंग बुक करी कि भैया टाइसन फ्यूरी ने तो ब्रॉन स्ट्रोमन को नॉकआउट कर दिया और फिर ब्रॉन स्ट्रोमन रिंग में ही नहीं आ पाया। अबे हलवा है क्या भाई? बहुत बकवास मैच था। नंबर 1, शायद से आपको मेरी बात बुरी लगे लेकिन ये बात भाई ट्रू है। क्राउन जूल 2018 में हुआ था मैच ये दोस्तों, DX वर्सेस अंडरटेकर एंड केन का, यानी कि DX वर्सेस ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। WWE क्राउन जूल 2018 में DX मेंबर्स शॉन माइकल्स एंड ट्रिपल एच का मुकाबला हुआ था ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के द अंडरटेकर एंड केन से। शॉन माइकल ने अपने रिटायरमेंट से बाहर आकर ये मैच लड़ा था क्योंकि सऊदी अरेबिया वालों ने जम के पैसा दिया था। भाई तगड़ा पैसा मिलेगा तो क्यों ना मैं अपनी रिटायरमेंट से बाहर आकर एक मैच और लड़ लूँ, ऐसा सोचा शॉन माइकल्स ने। और ये जो उनका फैसला था वो बहुत ज़्यादा शर्मनाक साबित हुआ। मतलब फाइनेंशियली तो ऑब्वियस सी बात है उनका बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा शर्मनाक साबित हुआ उनके लिए। रेसलिंग वेटरन अगर उनके देखा जाए तो उनका जो भाई मामला था आखिरी मैच लड़ने का, भाई वो बहुत बिगड़ गया था। उन्होंने इस मैच में अपने साथी ट्रिपल एच की हेल्प करनी चाहिए थी। वो भले ही मैच जीत गए हो, लेकिन अगर पूरी तरह देखा जाए तो फैंस बेहद निराश हुए थे। ट्रिपल एच अपना
पेक्टोरल मसल जो है इस मैच में इंजर कर बैठे थे, जिसके बाद में ट्रिपल एच को 6 महीने लग गए थे इस चीज़ को ठीक करने के लिए। इमीडिएटली उनकी सर्जरी हुई थी और टेकर सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे थे। शॉन माइकल के मूनसॉल्ट ने फैंस को परेशान कर दिया था। ये मैच फैंस भूलना चाहेंगे क्योंकि इस मैच में न चाहते हुए भी जो केन का मास्क है वो भी निकल गया था और ये मैच बहुत ज़्यादा फ्लॉपी रहा था, मतलब फ्लॉपी और बॉचेस से भरा हुआ था। तो उम्मीद है कि WWE ये जो गलतियां हैं वो क्राउन जूल 2024 में नहीं करने वाली है और ऐसे कोई मैचेस बुक नहीं करेगी जिनके ठीक होने के चांस कम रहे हैं, क्योंकि गोल्डबर्ग का भी एक मैच टीज किया गया था अगेंस्ट गुंथर, लेकिन वो शायद इसी कारण की वजह से हुआ नहीं, वरना बैड ब्लड के बाद तो हमें ऐसे लग रहा था कि गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर होगा फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और गोल्डबर्ग को उनका रिटायरमेंट मैच मिलेगा। लेकिन गोल्डबर्ग को उनका मैच मिलने वाला ज़रूर गुंथर के खिलाफ, ये बात तो पक्की है। अब हो सकता है कि क्राउन जूल के बाद होगा, सर्वाइवर सीरीज़ में होगा या फिर रॉयल रंबल में होगा, लेकिन होगा। गोल्डबर्ग अपना रिटायरमेंट मैच लड़ेंगे अगेंस्ट गुंथर, ये तो WWE ने टीज़ कर दिया भाई साहब। तो इस बार गोल्डबर्ग कैसा मैच देंगे ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों इन तीनों मैचों में से आपको सबसे ज़्यादा बेकार मैच कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग WWE न्यूज़ एंड अपडेट वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रेसलिंग जस्टिस को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।